हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे आयुएन ने वांग जी का आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा अब रो क्यों रहे हो, मैं हूँ ना आपके पास। तो चलिए आज का वीडियो पार्ट शुरू करते हैं। आयुएन का बात सुनते ही वांग जी आयुएन को और टाइटली हग कर लिया। सिचेन भी ये देख के शांत हो गया और धीरे से प्यार से वांग जी के सर के ऊपर हाथ रख के कहा, वांग जी तुम अभी फादर बन चुके हो। सिजुए ने अपने एक फादर को खो चुका है, अब तुम क्या चाहते हो वो अपने दूसरे फादर को भी खो दे। तुम और मैं बिना माँ बाबा के बड़े हुए हैं, तुम ये जानते हो कि ये कितना पेनफुल होता है। अब तुम क्या सिजुए को ये पेन देना चाहते हो। वांग जी सिचेन का बात सुनते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना ब्रदर, मैं तो हमारे बेटे को भूल ही गया था। फिर तस्वीर के तरफ देख के कहा, विंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमारे बेटे को इग्नोर किया। फिर सिचेन की तरफ देख के कहा, ब्रदर आपसे मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। ये सुनते ही सिचेन ने मुस्कुराया और मन ही मन अपने अंकल को थैंक यू कहा, क्योंकि चिरन ने ही सिचेन को बोला था सिजुए को वांग जी के पास लेके जाने के लिए। चिरन को पता था वांग जी जिस तरह से अपने ऊपर टॉर्चर कर रहा है वो जी नहीं पाएगा, उसे एक जीने का सहारा चाहिए। इसीलिए ही चिरन ने सिचेन से कहा कि सिजुए के अपने साथ लेके जाओ। सिचेन ने वांग जी को कहा, वांग जी अभी तुम रेस्ट करो, मैं सिजुए को अब उसके रूम पे छोड़ के मैं हांसी चला जाऊंगा। वांग जी सर झुका के अपने ब्रदर को बो किया और सिचेन सिजुए को लेके चला गया। जिंगसी पूरा शांत था और वांग जी सो भी गया था, लेकिन जिंगसी के अंदर ही बायलू ने चैंगलिन से कहा, अब चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग का काम पूरा हुआ। चैंगलिन भी हंसते हुए कहा, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। असल बात यह है, वांग जी को जब बीजल माउंट में चैंगलिन देखा था तब चैंगलिन का बॉयफ्रेंड बायलू वहीं पे चैंगलिन का इंतज़ार कर रहा था और तब से ही चैंगलिन जब भी पृथ्वी लोग विज़िट करता था और वो और उसके बॉयफ्रेंड बायलू सीक्रेटली वांग जी को देखने आता था और गुसू से एम्प्रेस स्माइल विंग के लिए लेके जाता था। असल में चैंगलिन काफ़ी दिनों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के तस्वीर को गले लगाते हुए टेबल पे रखते हुए उससे बातें करता था, खाना ठीक से नहीं खाता था, सोता भी नहीं था। इसीलिए चैंगलिन और बायलू मिल के लंजा को एक दिन के लिए सुला दिया था, क्योंकि अगर वो लोग अगर ऐसा नहीं करता तो लंजा को कभी भी ये समझ में नहीं आता कि उसको जीना पड़ेगा। उसके पास विंग नहीं है, लेकिन उसके पास जीने का और एक वजह है, उसका बेटा विंग का बेटा, उन दोनों का बेटा लैन सिजुए। फिर चैंगलिन और बायलू क्लाउड ट्रेसेस से बाहर आ गया। बायलू बाहर आते ही चैंगलिन से पूछा कि तुम कभी भी कोई इंसान के इतना करीब तो गए नहीं हो पहले, और अभी तुम ये इंसान के इतना ख्याल कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तुम जानते हो ना मुझे इंसानों को मदद करना अच्छा लगता है, मैं इंसानों का ही देवता हूँ। तो लेकिन तुम किसी इंसान की इतना मदद कर रहे हो, किसी इंसान के इतना ख्याल कर रहे हो, यही मुझे थोड़ा मतलब सरप्राइज़ कर रहा है। चैंगलिन ने कहा, मैं नहीं, हम, तुम भी तो पूरा मदद किए हो मेरा और उस इंसान का भी। बायलू ने कहा, हाँ मैं भी मदद किया हूँ, हम लोग दोनों मिलके मदद किए हैं। चैंगलिन ने बायलू से कहा, तुम जानते हो ना मेरे फादर एक डेमोन थे और मेरी मॉम एक इंसान, दोनों में प्यार हुआ और दोनों शादी कर लिए और मेरे बाबा जो है पृथ्वी में ही बस गए। मेरा जन्म हुआ और मेरे माँ बाबा मेरे बचपन में ही
किसी लड़ाई में मारे गए। तुमसे मिलने से पहले मैं इस पृथ्वीलोक में सालों साल अकेला था, इसीलिए मैं कभी भी किसी दोस्त नहीं बनाया, किसी इंसानी दोस्त, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी मर जाते हैं और ये बहुत तकलीफ़ की बात है। लेकिन मैं वेविशियन से मिला और वो मेरा अभी अच्छा दोस्त बन गया है, और ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ उसी के लिए ही कर रहा हूँ। बायलू ने कहा, अच्छा वो सोल जो हम लोग बिरियल माउंट से लेके गए थे? चैंगलिन ने कहा, हाँ, वो सोल बहुत ही दुखी है, अकेला है। उसे लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता है, जबकि देखो ये इंसान उसके लिए मर रहा है, अपना जीने का तरीका ही भूल गया है। लेकिन वो भी बहुत प्योर सोल है, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहता है पृथ्वीलोक, और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वो मेरे पास ही वहीं पे है। दोनों बात करते करते बिरियल माउंट पहुँच गए। बिरियल माउंट पहुँच के बायलू ने कहा चैंगलिन से, मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि तुम्हारा कोई एक दोस्त बना है। हमेशा तुम अकेले रहते हो, ये अच्छा हुआ है, तुम्हारा कोई दोस्त बना है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। चलो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब हम लोग अपने अपने लोग चलते हैं। चैंगलिन आगे बढ़ के बायलू को एक टाइटली हग किया और उसके होठों पे एक किस करके दोनों अपने अपने लोग चले गए। चैंगलिन हमेशा विंग को समझाता था, उससे बात करता था, उसे कोशिश करता था वो पृथ्वीलोक वापस आए, लेकिन विंग हमेशा मना कर देता था। उन दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती तो हो गया था, दोनों बहुत अच्छे से बात करते थे, घूमते थे, लेकिन विंग कभी भी पृथ्वीलोक आने के लिए राज़ी नहीं हुआ था। इसी तरह 1 साल गुजर गया। इधर वांगजी भी ठीक होने लगा था, लेकिन वो अपने पुराने लाइफ में अभी तक वापस नहीं लौटा था। वो पूरा दिन जिंसी में खुद को बंद रखता था, और फिर आईयूएन के क्लास ख़त्म होते ही वो आईयूएन को लेके रैबिट के गार्डन में जाता था, रैबिट लोगों को खाना खिलाने। वांगजी को बहुत शांति मिलता था रैबिट के गार्डन में जाते। आईयूएन उस रैबिट के साथ खेलता था और वांगजी के पास बैठ के पढ़ता था, और फिर थक हार के वांगजी के गोद में सो जाता था। वांगजी आईयूएन को गोद में लेके उसके सर पे हाथ फहराता था और वो आसमान की तरफ देख के बोलता था, विंग तुम जहाँ भी हो ठीक हो ना तुम? देखो हमारे आईयूएन कितना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। विंग तुम जहाँ भी हो ठीक से रहना और मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूँगा। वांगजी फिर आईयूएन को अपने रूम पे छोड़ के आता था और वो अपने आप को फिर जिंसी में बंद कर लेता था। वांगजी पहले की तरह ही सुबह उठता था, टाइम से खाना करता था, आईयूएन को पढ़ाता था, रैबिट्स को खाना खिलाता था, सब कुछ ठीक ही ठाक था सब कुछ। लेकिन फिर भी वांगजी ज़िंदगी जीना ही भूल गया था। हर साल सिचेन और वांगजी सालों में एक दिन एंसेस्टर हॉल जाते थे अपने माँ बाबा को विज़िट करने, लेकिन इस साल वांगजी अकेले ही गया एंसेस्टर हॉल अपने माँ बाबा से मिलने। वो वहाँ से लौटते ही जिंसी में अपने आप को बंद कर लिया और पूरा दिन बाहर नहीं आया। सिचेन ये सब देख रहा था, लेकिन वो समझ रहा था अपने भाई के दर्द को, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे अकेला ही छोड़ना ठीक समझा। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कहानी। कल मैं फिर से आऊँगी। और किसी दोस्त ने यहाँ पे पूछा है फिर से लिंक के लिए, तो इस कहानी का कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये कोई साइट में डाला गया नहीं है। हर एक फैनफिक में विंग का इमोशन और विंग का एक्शन दिखाया जाता है, लेकिन वांगजी को हमेशा स्पीचलेस, इमोशनलेस दिखाया जाता है। लेकिन ये जो फैनफिक है, ये फैनफिक मुझे इसीलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसमें वांगजी का इमोशन, वांगजी का फीलिंग्स, वांगजी का एक्शन दिखाया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये फैनफिक शेयर कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए वांगशन फैन के साथ। तो मैं आज के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। बाय बाय।